सबसे पहले आपको बताएं कि ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, विफाकी वज़रा, वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम वज़ीर आज़म के हमरा हैं। बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी की बजट कमेटी के अरकान सदर मुमलिकत के हमरा मौजूद हैं। ज़रा क्या कहना है कि सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात में विफाकी बजट के मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी मुलाकात में शरीक हैं। ज़रा क्या कहना है कि मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर से। अयाज, बताइएगा क्या मुशावरत हो रही है इजलास में? देखिए, इस वक्त जो बजट के हवाले से हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान में डेड लॉक है, जो कि आपको जैसे मालूम है कि एक दफ़ा बजट की तारीख अनाउंस हुई थी, उस पर बजट उसको आगे मौखर किया गया, एक मरतबा फिर मौखर होने का इम्कान था। इस हवाले से अहम मुलाकात इस वक्त ऐवान सदर में जारी है और हुकूमती वफ्द की जो नुमाइंदगी या सरबराही कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी के वफ्द की क़यादत जो है बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। इसके अलावा जो दोनों जमातों की जो बजट कमेटी हैं इस मुलाकात में मौजूद हैं। वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम जो हैं इस वक्त दोनों जो इस वक्त कमेटियां बैठी हैं उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं। जो इस वक्त बजट के अदाद शुमार हैं वो उस जो है वो पीपल्स पार्टी और जो दूसरी कमेटी है उनके साथ शेयर किए जा रहे हैं और साथ साथ जो इस वक्त जो डेड लॉक है PSDP के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से, तनख्वाहों के हवाले से, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फर्दन इस पर डिस्कशन की जा रही है और पीपल्स पार्टी को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। वज़ारत ख़ज़ाना के जो हुकाम है, वज़ीर ख़ज़ाना और पीपल्स पार्टी की जो अपनी वर्किंग है बजट के हवाले से, वो भी जो है इस मुलाकात के अंदर या इजलास के अंदर जो है वो डिस्कस की जा रही है। सदर मुमलिकत भी मौजूद हैं, वज़ीर आज़म भी मौजूद हैं और ज़रा ये बताते हैं कि आज ये अहम मुलाकात के बाद हो सकता है कि जो डेड लॉक है वो टूट जाए और बहुत जल्द जो है वो जो 10 तारीख दी गई है, हो सकता है कभी इम्कान है कि अगर डेड लॉक खत्म होता है तो बजट अपनी मुकर्रर तारीख पे ही हो, लेकिन अगर इसके अंदर कुछ चीजें मजीद डिस्कशन के लिए हो तो हो सकता है कि 1 से 2 दिन। ईरान और इसराइल ने ताज़ा मिसाइल हमलों के बाद एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान कर दिया है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी मुसल्लह अफ़वाज की मुश्तरका कमान ख़ात्मुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने कहा है कि इसराइल के खिलाफ फ़ौजी ऑपरेशन रोक दिया है। इसराइल ने लबनान पर हमले जारी रखे तो ज़्यादा सख्त और शिद्दत से जवाबी हमले करेंगे। ईरान पर हमले रोकने का ऐलान करते हुए इसराइली अहदेदार ने कहा कि सदर ट्रंप की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रोक दिए हैं। अगर हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हमले जारी रखे तो इसराइल बैरूत पर भी हमले करेगा। ताहम जनूबी लबनान पर इसराइली हमले पूरी शिद्दत से जारी रहेंगे। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल और ईरान से फौरी तौर पर हमले रोकने का मुतालबा किया था। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान की तरजीह सलामती और अपने लोगों का अमन है। ईरानी कौम के हुकूक का भरपूर दिफा करेंगे। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा, सिफारतकारी और दिफा कौमी ताकत के 2 बाजू हैं, न महाज छोड़ा और न ही मुज़ाकरात का रास्ता तर्क किया। इत्तेहाद और दानिशमंदी से ईरान इस आजमाइश से भी कामयाब होकर निकलेगा। यूरोपीय यूनियन ने ईरान की 2 शख्सियात और पासदारान इनकलाब की यूनिट पर नई पाबंदियाँ आयद की हैं। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक पाबंदियाँ आबना हॉर्मुज़ में मेरी टाइम ट्रैफिक की आज़ाद नकलो हरकत में खलल डालने पर आयद की गई हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब बहरिया पर मज़गान सूबे के यूनिट, पासदारान इनकलाब बहरिया के नायब कमांडर मोहम्मद अकबरज़ादा और ईरान की तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल मसनूआत बरामद कुनंदगान यूनियन के नुमाइंदे हामिद हुसैनी पर पाबंदियाँ आयद की गई हैं। अरब मीडिया के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर पाबंदियों के लिए पहली बार अपने ब्लॉक के नए इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं। विफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रही हैं। में हिस्सा लेने के लिए दैट वाज योर फर्स्ट विन, दैट इज वेयर यू विन, दैट इज इट, दैट डिफाइंस हु यू विल बिकम, हु यू आर और आपका आगे फ्यूचर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी क्या है। एंड दैट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो कि डिस्ट्रैक्ट होते हैं इस पूरी टेक के नॉइज और केओस से, स्क्रोलिंग, जस्ट माइंडलेसली स्क्रोलिंग फॉर आवर्स एंड आवर्स, और वो आपको डिफ्रेंशिएट ये फैक्टर करता है कि आपने अपने सेल्फ डिसिप्लिन, आपने अपने एक्स्ट्रा टाइम में से ये टाइम निकाल के कुछ सीखा और एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी का हिस्सा बने। सो दैट वाज योर फर्स्ट विन एंड देन थ्रू द जर्नी आई एम श्योर आपने सीखा भी होगा, आपने फेलियर्स भी आपके सामने, चैलेंजेस आए होंगे, यू मस्ट हैव ओवरकम देम, यू बिल्ड टीम्स and today you're here, right? So this is a long journey of lots and lots of wins or learnings that you've come through, and this is what essentially is the essence of success that is going to take you forward. So that's, I want to congratulate all of you to being those youth that a part of this large youth bulge that we have. We're over 150 million young people out there.
So, you know, these 10,000 of you who actually grasped this opportunity that was given to you, that is the kind of proportion, and that's the kind of, I would say, privilege that you've had to be a part of this whole ecosystem. मैं बहुत ज़्यादा उस AI के इम्पोर्टेंस की बात नहीं करूँगी, बिकॉज़ जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं आप सबको ऑलरेडी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिज़ा फ़ातिमा इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रही हैं। पाकिस्तान ने बरतानी में मुकीम बाज़ तारकीन वतन के आज़ाद कश्मीर पर गैर ज़िम्मेदाराना बयान पर तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर के बारे में गैर ज़रूरी रिमार्क्स मुस्तरद करता है। इन अफराद को मशवरा है कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करें। नौ आबादियाती दौर की सोच रखने वालों को याद दिलाना ज़रूरी है कि पाकिस्तान खुद मुख्तार और जमहूरी रियासत है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमतें शहरियों के पुरअमन इज्तिमा का एहतराम करती हैं। तोड़ फोड़ अवामी खिदमात खुसूसन अस्पतालों को नुकसान पहुँचाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान बरतानी हुकूमत से मुतालबा करता है कि कलअदम तंजीमों की हिमायत करने वालों को बाज़ रहने की तलकीन करे। बरतानी हुकूमत ऐसे अफराद को जमहूरी अमल, अदालती फैसलों और कानून की हुक्मरानी का एहतराम करने की हिदायत दे। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला की पेशकश पाकिस्तान की पहली ज़ॉम्बी फिल्म। ज़ॉम्बिट की तैयारी में किन किन जदीद टेक्नोलॉजी, सहूलतों, ग्राफिक्स और एनिमेशन का इस्तेमाल किया गया, फिल्म कौन से मराहिल तय करके मुकम्मल हुई, इसकी तफसील आपको दिखाते हैं। जब फिल्म नबील कुरैशी की होती है तो एक दुनिया सिनेमा के पर्दे के उस पार बसती है और दूसरी उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प पर्दे के इस पार। काम की एक्टिंग कर रहे हैं, फिल्म तो बन गई, कब का पैकअप हो गया। सर बाइक की प्रैक्टिस कर रहे, बाइक पे कराची में बसे एक मशहूर इलाके के गुमनाम मकाम पर वाक़े अनगिनत रातों की बदौलत इस जिम नुमा सेट पर उतरने से पहले हमें ये अच्छी तरह मालूम था कि ये किसी मैदान जंग से कम नहीं होने वाला है। अभी कॉफी पी रहे हैं, उसके बाद जंग होने वाली है। बस फर्क था तो शोर शराबा नहीं था, गिरना गिराना नहीं था, बम धमाके नहीं थे, और नहीं था तो शायद एक हेलीकॉप्टर। तेरा हेलीकॉप्टर रेडी है अहमद? सीएनजी पे क्या? बस यूं ही समझें कि जंग ही थी, अच्छी लाइटिंग में। हमने लाइट ना अमेरिका के हिसाब से कर दी, अमेरिका के रोड के हिसाब से, पाकिस्तानी कर। क्योंकि हम बनाने जा रहे थे पाकिस्तान की तारीख की पहली ज़ॉम्बी फिल्म, और इसमें सीधा कुछ नहीं होने वाला था। मगर चूंकि हमारे डायरेक्टर ठहरे टेढ़ी उंगली से घी निकालने के माहिर, मेरा मतलब परफॉर्मेंस निकालने के माहिर, तो हम भी चल पड़े और यूं शुरू हुआ हमारा अंग्रेजी और उर्दू दोनों वाला सफर, जिसमें शामिल था मुर्दे जिंदा करना, उनको सजाना संवारना, It's all like a dead skin. उनकी सूखी रगों में खून दौड़ाना, थोड़ा सा खून लगेगा तब रेस को। उन्हें चलना फिरना सिखाना, उन्हें बोल चाल समझाना, नए दोस्त यार बनाना, बेसिकली उनके लिए एक नई दुनिया बसाना। और अपने लिए एक कुआं खोदना, एक ऐसा कुआं जिसमें कुछ सेफ नहीं था, ना सेहत, ना हिम्मत, ना इज्जत, ना होश व हवास, ना नींद, ना शक्ल और ना ही जिस्म। क्योंकि हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों के नज़दीक सिर्फ खून पसीना काफ़ी नहीं था।
गाइस देखो ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट शॉट है क्लाइमेक्स फिनाले ड्रामा टेंशन ठीक है एक दो लोग रोक ले हाँ और थोड़ा पसीना वसीना डाल के भाग कर आ जाए अब क्या है कि दुनिया तो बस गई। अब इसमें आग लगती है या तूफान आता है। जीत मुर्दों की होती है या उनके बीच फंसे जिंदा जानों की। पूरी तरीके से मारते हुए काट लिया। रो रही है वो। इसका फैसला आप खुद कीजिएगा पर्दे के उस पार। बैठते हुए ना यही रहता